हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। कष्टों से भरी दुनिया में दुख शांति पाया, कष्टों से भरी दुनिया में दुख शांति पाया। दुराचार और बदनीति में जीवन सारा लुटाया, जीवन सारा लुटाया। भूले हुए थे सत्य कर्म को, भूले हुए थे सत्य कर्म को फिर से याद दिलाएंगे, भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। एक घर के भांति हम हैं, याद यही बुलाया, याद यही बुलाया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक पिता के बच्चे हैं हम, मिलकर हाथ बटाएंगे, भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। ओम शांति। फिर से बोले प्यार से, ओम शांति। ओम शांति की स्थिति, ओम शांति का मंत्र, ओम शांति की अनुभूति, ओम शांति की धारणा। हमको हमारे अपने स्वरूप की स्मृति, स्वरूप की अनुभूति कराते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित करके दूसरी आत्माओं को भी नेचुरली उसी भावना से देखने की शक्ति भर देती है। सब मुरलियों का सार है आत्मिक स्थिति, अथवा ये कहें भाई भाई की दृष्टि। आज भी बाबा ने कहा कि गोप और गोपी आप तभी कहलाते हो जब शरीर में हो, बहन और भाई भी तभी कहलाते हो जब साकार सृष्टि पर शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रहे हो। परंतु आत्मिक रीति से बेहद के वर्षे के अधिकारी हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ये भावना अथवा ये वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति
पवित्र वृत्ति है, यानी आत्मिक स्थिति में हम एक ही बाबा के बच्चे, प्रवृत्ति में रहने वालों को बाबा कहते हैं कि ऐसा समझे एक बाप के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, परंतु उससे भी ऊपर पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति सदा रहे, उसके लिए हम आत्मा दूसरी आत्मा को, अपने ही भाई को देख रहे हैं। इस वृत्ति में ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी स्थिति आ जाती है, क्योंकि कर्म इंद्रियों का आकर्षण, देह का आकर्षण जब हम देह भान में हैं तो तभी देह के वाइब्रेशंस, देह भान के दूसरी देह को देखते हैं। परंतु जब आत्मिक स्थिति में हैं तो मस्तक मणि को देखते हैं। अपना भी भाग्य से तारा चमक जाता है और दूसरी आत्माओं को भी उसी भावना से देखते हैं कि ये भगवान के बच्चे आत्मा हैं और मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। उसमें नेचुरली दृष्टि में न केवल शुद्धि है परंतु स्नेह है, शुद्ध स्नेह भर जाता है, पवित्रता है उसमें विष या विकार नहीं है। बाबा ने एक बारी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, देह को देखते हैं तो मानो सर्प को देखते हैं, उसका विषैला विष आप पर असर कर सकता है। शरीर को देखना तो शरीर का रूप नर और नारी का रूप है, जैसे सांप के से प्रभावित होना। आत्मा को देखना मस्तक मणि में तो अपने स्वरूप की स्थिति में भी स्थित होना और दूसरे को भी उसी भावना से आत्मिक स्थिति, भाई भाई की दृष्टि से। पर वो दृष्टि तब होती है जब पहले वृत्ति में, स्मृति में, क्योंकि स्मृति से ही हमारी वृत्ति है, वृत्ति से हमारी दृष्टि है। तो जैसी स्मृति और वृत्ति है उसी तरह की दृष्टि, और दृष्टि से फिर किस प्रकार का भाव है, देह का भाव है, स्नेह का भाव है, साक्षी दृष्टा का भाव है, सम्मान का भाव है, सद्भावना का भाव है, वो ऑटोमेटिकली उस दृष्टि से पता चलता है किस प्रकार की हमारी स्थिति, हमारे अंदर की भावना क्या है। तो जब आत्मिक दृष्टि अथवा आत्मिक वृत्ति है तो पहली बात तो ये कि हम ऑटोमेटिकली, जैसे आज बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन जाते हैं। आत्मा गुप्त है, जैसे ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है। वो अंतर्मुखी स्थिति से बाहर की कर्म इंद्रियों का आकर्षण नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे कि मुख मोड़ लेते हैं। किस बात से? जब मुख मुड़ा यानी अटेंशन चेंज हो गया, तो मुख मोड़ना माना आंखें, कान और जबान, मुख, नेत्र और कान, ये तीनों ही कर्म इंद्रियां आकर्षण से परे चली गई, खींचेंगी नहीं तो जब देह के भान में है तो या तो रूप का, या किसकी आवाज का, या किसी के विशेषता का आकर्षण होने से
या किसी की अवगुण देखने से, क्योंकि जब देखा मुख दूसरी तरफ हुआ तो ना देखेंगे, ना इंटरेस्ट लेंगे गॉसिप में, परचिंतन परदोष में, दोष भी नहीं, दूषित शब्द भी नहीं, और किसी भी प्रकार का परचिंतन भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं किसी की किसी भी प्रकार की नेगेटिव विरोध वाली स्थिति को देखने का। तो नेचुरली हमारी अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति पहले अपने लिए स्नेह पैदा करती है, अपने लिए प्रोटेक्शन पैदा करती है। हम आत्मिक भाव में अगर देह भान में आते हैं तो ये तीनों ही आपस में दोस्त बन जाते हैं, आंखें, कान और जबान। आंखों ने देखा, मुख ने या तो महिमा की या निंदा की, या फिर कोई उसके बारे में क्या कहते हैं उनको सुनने की इच्छा हुई। तो आत्मिक दृष्टि माना हम आत्माएं जब आत्मा रूप में दूसरे को देख रही हैं तो बीच में बाप आ जाता है, पिता परमात्मा की हम संतान हैं, तो परमात्म शक्ति काम करने लगती है। आत्मिक स्थिति में जब दूसरी आत्मा को देखते हैं तो परमात्म स्नेह काम करता है, पवित्र स्नेह काम करता है। और उसी भावना से हम, कोई अवगुण भी है ना किसी में, तो जैसे भाई भाई की दृष्टि से अवगुण है, परिवार की बात आ जाती है तो पता होते भी कि ये अवगुण है, बाहर बोलते नहीं है, समाने की शक्ति आ जाती है, स्वीकृति की भावना आ जाती है। जो है जैसा है, मेरा ही तो भाई है, मेरा भाई है, तो नेचुरली उस भाई के भावना के प्रति जैसे कि सपोर्ट देने का, सहयोग देने का, तो स्नेह भी है, सहयोग भी है, सद्भावना भी है, स्वीकृति भी है, और समाने की शक्ति भी आ जाती है। इससे ऑटोमेटिकली जो गुण हैं वो उन गुणों की हम मूर्ति बन जाते हैं। एक आत्मिक स्थिति में, एक भाई भाई की स्थिति में, बाकी ये सब जैसे ये बीज है जिससे अनेक प्रकार के गुणों का वृक्ष निकलता है, और उन्हीं गुणों के व्यवहार में, क्योंकि उसी संस्कार ही हमारा पवित्र बन गया, तो उसी तरह का व्यवहार रहेगा, जैसी वृत्ति होगी, दृष्टि होगी, उसी तरह का व्यवहार होगा। तो दाता और देवता वाला रूप हो जाता है। दाता यानी हम आत्माएं जो बाबा से मिला हुआ है, बाबा के ये भी बच्चे हैं, ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है। तो सिर्फ मेरा जो हमारे अपने ब्राह्मण भाई बहन हैं, भाइयाँ, उनकी बात नहीं, परंतु सब आत्माएं मेरे भाई हैं। ये भाई की दृष्टि आना माना माता पिता बीच में आ जाना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा कहते पिता, परंतु ब्रह्मा माँ दोनों ही हमको कहते हैं बच्चे बच्चे। तो माता पिता के हम सब बच्चे आत्माएं भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं। ये आत्मिक दृष्टि, पवित्र दृष्टि। तो इसका मतलब कि हम स्वतः ही अपने स्वमान में जब स्थित होते हैं और बाबा से जो मिला हुआ है, आत्माओं को उसी दृष्टि से उनको भी देखते हैं, तो स्वयं के सम्मान में रहते, क्योंकि आत्मा के गुण दिखाई पड़ रहे हैं ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो सम्मान की भावना भी स्वतः ही आ जाती है। और एक समान, एक ही बाबा के हम बच्चे हैं,
तो समानता की भावना भी है। तो जो जितने गुणों की लिस्ट देवताओं वाले गुण हैं, जैसे देवताएं हैं तो सब देवताएं, बेशक उनका स्टेटस ऊंचा है, राजा राजा है, प्रजा प्रजा है, परंतु फिर भी सभी देवता हैं, एक समान है। उसमें ना कंपटीशन की भावना है, ना हीन दीन स्थिति की भावना है, ना ऊंच नीच की भावना है। इसी स्थिति से भाई भाई की दृष्टि से समानता का व्यवहार, वो देवता वाले संस्कार काम करते हैं। जैसे देवताएं होंगे, हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण है, उनके जो परिवार दैवी परिवार वाले हैं, रॉयल फैमिली है, प्रजा है, परंतु व्यवहार में स्नेह समानता है, जथा राजा रानी तथा प्रजा। तो ये संस्कार हम अभी इस समय भरते हैं जब हमारे अंदर वो आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि है। और हम सभी एक ही बाबा के बच्चे, वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप की स्मृति और साथ साथ जब भाई की दृष्टि है तो स्नेह के साथ साथ सहयोग देने की भावना होती है। तो बाबा जो हमारा शिक्षक है, बाबा की शिक्षाएं हम सब आत्माओं तक पहुंचाएं, तो बाबा टीचर बीच में आ जाने से न केवल बाप बीच में आया तो भाई की दृष्टि में पवित्रता की वृत्ति आ गई। उसमें हम आत्माएं उस पवित्र वृत्ति वाली, जब वृत्ति पवित्र है तो इस देह के भान से परे, आकर्षण से परे, दूसरी आत्माओं के भी देह के वाइब्रेशन से परे, ऊपर स्थिति। और उसी भावना से फिर हम उन आत्माओं को, जो आत्माएं कम शक्ति वाली हैं या ज़्यादा शक्ति वाली हैं, बाबा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। आत्मिक दृष्टि जब आई तो जिस दृष्टि से बाबा हम आत्माओं को देखते हैं, उसी प्रकार की हमारी दृष्टि भी हो जाती है। यानी आत्मिक दृष्टि माना भाई भाई की दृष्टि। और जैसे बाबा दाता और विधाता और वरदाता है, तो हम भी बाकी सभी आत्माएं जो हमारे भाई हैं, वो भी बाप से वर्षा लेवे। ईर्ष्या की भावना नहीं आती, स्नेह और रहम की भावना आती है। ये सब अधिकारी बाबा के बच्चे हैं, तो ना ईर्ष्या है ना कंपटीशन है। तो जो विरोधी क्वालिटीज़ हैं उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उनसे छूटने की। स्वाभाविक रीति से हम देखेंगे कि जब जिन भी हम आत्मा को देखते हैं कि उनके पास ये बाबा का ज्ञान नहीं है, बाबा का धन नहीं है, बाबा वाली शक्ति नहीं है, तो ये रहम की भावना से, सद्भावना, सत्यता उनको मिले, शक्ति उनको मिले, तो ये सहयोग देने की भावना स्वतः आई ना, जब हमने समझा हमारे ही परिवार के एक ही बाबा के बच्चे हैं। भले देवता कुल में, चाहे सारे चक्र में किसी भी समय आत्मा आने वाली हो, परंतु आत्मिक दृष्टि में तो हम भाई हैं ना। आत्मिक भाव में फिर उसी के साथ इसी भावना से ही हमारे अंदर वो दाता और विधाता भाव और पूर्वज भाव स्वतः ही आ जाता है। आत्मिक भाव आने से ही हम शक्ति दाता बन जाते हैं, दाता भी बन जाते हैं, देवता भी बन जाते हैं, शक्ति देने वाले भी बन जाते हैं, पालना करने वाले भी बन जाते हैं। जैसे भाई भाई की पालना का जिम्मेवार है, तो ये ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय शक्ति, तो जो भी बाबा ने दिए हुए टाइटल हैं हम बच्चों को, किसी भी प्रकार का जो भी टाइटल दिया है, चाहे भाग्य विधाता का है, चाहे वरदाता का है, आत्मिक भाव भाई भाई की रीति से सहज प्रैक्टिस
करनी नहीं पड़ती, वो स्वयं व्यवहार में आ जाती है। बाकी प्रैक्टिस आत्मा हूँ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर मैं करूँ पहले, तब तो दूसरी को आत्मा को देखेंगे। पर आत्मिक भाव में भाई भाव की भावना से गुणों की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गुण व्यवहार में नेचुरल आ जाते हैं। हम बाबा के बच्चे के वर्षे के हकदार हैं, खुशी भी स्वतः ही आ जाती है। खुशी का खजाना तो जितना जैसे हम संपन्न बनते जाते, इसी भावना से ही जैसे आत्मा संपन्न बन जाती है। स्नेह है, सहयोग है, सद्भावना है, सत्कार है, स्वीकार करने का है, ये सब प्रकार की संपत्ति से ही हम जैसे संपन्न बनते जाते हैं। इसी के आधार से ही सर्वगुण संपन्न। और फिर कला आ जाती है किस प्रकार से हम आत्माओं से कैसे व्यवहार करें, क्योंकि जहाँ संबंध है वहाँ सहनशीलता भी है, समाने की शक्ति है। क्योंकि किसी का अवगुण अगर है भी सही तो मेरा ही तो भाई है। बेहद की दृष्टि आ जाती है, बेहद का दिल हो जाता है। सागर के समान हम समा सकते हैं, समाने की शक्ति। तो न केवल गुणवान हम बनते हैं, परंतु शक्ति संपन्न बन जाते हैं। सर्वगुण संपन्न, साथ साथ सर्व शक्तियों से संपन्न। तो बाबा बार बार हम बच्चों को बहुत समय से कई बारी अष्ट शक्तियाँ सौगात के रूप में, अष्ट शक्तियाँ संदेश के रूप में, अष्ट शक्तियाँ वरदान के रूप में, अष्ट शक्तियाँ यानी बार बार जैसे तुम बच्चे अष्ट शक्तियों के दाता हो, अष्ट शक्तियों का स्वरूप हो। तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं, समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, सर्व शक्तियाँ स्वतः ही आ जाती। इसीलिए ये आत्मिक दृष्टि, जैसे मैं पहले कह रही थी कि बीज है, उस बीज से जैसे कि वो जब अंकुर निकलता है, भाई भाई की स्मृति के साथ साथ दृष्टि और व्यवहार वृत्ति, उससे ही सारे गुणों का वृक्ष उत्पन्न होता है, जिससे ऐसा संसार, ऐसा परिवार बनता है जो सदा आनंद का फल का अनुभव करता है अथवा एकता के रस का अनुभव करता है। एक रस अवस्था, जब एक बाप के हम बच्चे, उसी आधार पर हम एक ही परिवार के हैं, एक ही बाबा के बच्चे हैं, तो नेचुरली एकता भी आ जाएगी। भले छोटे बड़े हो, परंतु हमारा भाई है। बलिदान की भावना अथवा समर्पण की भावना आ जाती है, और साथ साथ हम एक हैं, एक कुल के हैं। चलो बाकी सभी ब्रह्मा कुमार हो ना हो, परंतु ईश्वरीय कुल में शिव वंशी तो सभी हैं। तो वंश का नशा, यानी एक वंशावली, हम एक ही वंश के हैं। तो ये स्मृति, हम सभी आत्मिक भाव रखने से हमको ब्रह्मा बाबा भी याद आते हैं। हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, परंतु साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा है, तो प्रजा सभी बाबा के बच्चे हमारे भाई हैं। परंतु हम शिववंशी आत्माएं हैं, शिव की संतान है, तो कल्याण की भावना स्वतः आ जाती है। जैसे बाबा कल्याणकारी है, वैसे हम भी कल्याणकारी हैं। तो परमात्म गुण, दैवी गुण और ब्राह्मण गुण, इन तीनों की धारणा से हमारा रिश्ता भाई भाई का रिश्ता फरिश्ते वाला व्यवहार करना सिखा देता है। परमात्म प्यार, क्योंकि अब शिववंशी जब हैं तो परमात्म स्नेह जागृत होगा ना। ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुल ब्राह्मण हम बच्चे हैं, तो श्रेष्ठ कर्म
करने वाले गुण हमारे अंदर आएंगे। ज्ञान का दान हमको देना है, भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई को सहयोग देता है। सुखदाता के हम बच्चे देवता रूप हैं, तो हर प्रकार से हर एक के विशेषता को नेचुरल रीति से स्वीकार करते। तो हमारी नेचुरल नेचर जब भाई भाई की दृष्टि आत्मिक स्थिति वाली है, तो वो जो आत्मिक भाव का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता फरिश्ते वाली स्थिति का अनुभव कराता है। यानी देह का बंधन है हम एक ही परिवार के, परंतु देह का बंधन नहीं है। आत्मिक भाव है तो देह का रिश्ता नहीं है ना, देह के रिश्ते से परे है। देह भान में है तो फिर भी बहन भाई थोड़ा साकार वाला रूप है। आत्मिक भाव है या तो निराकार भाव है या लाइट के स्वरूप का भाव है, तो लाइट का ही आकार है, लाइट रहने का ही व्यवहार है, और लाइटनेस ही हमारे संस्कार में काम करती है। तो उसी तरह का क्या है कि जो हमारा जो संस्कार में व्यवहार होगा वो बंधन वाला व्यवहार नहीं होगा। संबंध जो है वो सुख देने वाला होगा। इसलिए बाबा बार बार आत्मिक भाव, तो आत्मिक भाव में ही क्षमा भाव आ जाता है। जैसे परमात्मा रहम की भावना से, जैसे किसी प्रकार की कोई, क्योंकि वो अपने अंदर वो आत्मिक भाव है, तो अपनी महसूसता आती है कि हम आत्माएं किसी भी प्रकार का कोई अगर पुरुषार्थ करती हैं तो किसी न किसी प्रकार की कमज़ोरी को ख़त्म करने हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसी भाव से फिर देखते हैं कि इन आत्मा है तो आत्माएं गुणवान, ओरिजिनली जो आत्मा है वो तो गुणमुहूर्त ही है ना। आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है, आत्मिक भाव मैंने देखना शुरू किया, तो आत्मिक अभ्यास से ही आत्मिक भाव दूसरे को भाई की दृष्टि से देख सकूंगी ना। तो वो ऑटोमेटिकली जो गुण एक दूसरे के गुण को देख रहे हैं, तो गुण को संबंधित करता है, बंधन में नहीं बांधता। गुण और अवगुण जब आपस में बनते हैं तो कर्म बंधन बनता है, उसमें दुख देने या लेने की मार्जिन आ जाती है। परंतु जहाँ गुण का गुण से व्यवहार है वहाँ बंधन नहीं है, वो सुख का संबंध है। इसलिए बाबा ये आत्मिक दृष्टि में हम हैं भाई भाई है संबंध, परंतु सुख का संबंध है। सुख देव के हम बच्चे हैं, सुख दाता के हम बच्चे हैं। वो सुख का संबंध न केवल हम उन आत्माओं को सुख देता या हमको सुख देता, परंतु सुख दे रहे हैं और बंधन से न्यारे हैं और कर्म इंद्रियों के आकर्षण से देह की इंद्रियों के आकर्षण से परे हैं, तो कैसी स्थिति होगी? निर्बंधन स्थिति, न्यारी स्थिति। अपने आप में ही जैसे कि वो न्यारा और प्यारा स्वरूप, उसी को फरिश्ता स्वरूप कहेंगे ना। रिश्ता है परंतु फरिश्ते वाला रूप है। तो ये सारे ही गुण चाहे ब्राह्मण से स्थिति, चाहे देवता वाली स्थिति, चाहे परमात्म प्यार वाली स्थिति या फरिश्ते वाली स्थिति, ये आत्मिक भाई भाई की दृष्टि में समाई है। एक पुरुषार्थ में सर्व प्रकार की प्राप्ति हमको हो जाती है, अथवा हम सर्व प्रकार की प्राप्ति कर लेते हैं, अथवा सर्व वरदान और वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा जास्ती जैसे नहीं कहते बीज को याद करो तो रचना अपने आप वृक्ष उसमें समाया हुआ है। तो ये सौगात है इस प्रकार के अभ्यास की। तो जैसे हम वो नहीं भक्ति में तो नहीं, भक्ति में कहानी है, परंतु ज्ञान में भी कभी कभी सुनाते हैं कि एक चीज़ की प्राप्ति में सर्व प्राप्तियाँ हो गई। जैसे नहीं वो कहानी सुनाते हैं कि एक बार कोई भक्त था, वो बहुत भगवान की भक्ति करता था, साधना करता था। तो भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसको ये कहा कि तुम एक वरदान मांगो।
अब उसने एक वरदान, था बहुत बेचारा गरीब, तो कहा क्या वरदान मांगूं। समझा अच्छा चलो माँ बाप उसके घर में अंधे थे, तो कहा मैं माँ बाप से भी पूछूं, पत्नी से भी पूछूं। तो जब विचार विमर्श किया तो माता पिता ने कहा देखो बच्चे, हमने हमारे नेत्र नहीं हैं, हमने सृष्टि का सुख क्या होता है, सुंदरता क्या, इस प्रकृति की सुंदरता क्या है वो हमने नहीं देखी, तो क्यों नहीं तुम नेत्र मांग लो, तो हमको खुशी होगी कि हमने ये दुनिया देखी। पत्नी को बताया कि मुझे ये वरदान, तुमको आश्चर्य ना लगे, ऐसे वरदान मैं ये मांगने जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा तुम समझदारी से काम लो, ये तो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, शरीर छोड़ेंगे तो दृष्टि तो खत्म हो जाएगी ना, हमको संतान नहीं है, हमारा कुल चले, क्यों नहीं तुम भगवान से मांगो कि हमको संतान मिले। तो कहा अच्छा। और खुद उसके मन में था मैं बेचारा गरीब बहुत हूँ, अब मैं संतान होगी भी से उसकी पालना कैसे करूँगा, सुख से जीवन बिताऊं, क्यों नहीं संपत्ति मांगूं। अगर संपत्ति मांगता है तो वाइफ और माँ बाप नाराज हो जाएंगे। अब सोचा मन में चलो अच्छा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगूंगा। वापस जा रहा था बड़ा निराश होकर के, नहीं तो हमेशा बड़े उमंग से उत्साह से जाता था भगवान की पूजा करने। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तुम इतने उदास क्यों हो, तुम तो शिव की आराधना करने में बड़े आनंद मौज में जाते हो, आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो बताई कहानी कि शिव जी ने मुझे कहा कि वर मांग, एक वरदान के लिए कहा है, पर मेरे सामने समस्या है, किसकी बात सामने रखूं, पत्नी की मानूं, माँ बाप की मानूं, या मेरे मन की मुराद पूरी करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तीनों को खुश करो। कहा ये कैसे हो सकता है, कहा एक ही वरदान, कहा मुझे एक ही वरदान मांगना है। कहा एक ही वरदान मांगो, ऐसा मांगो जो तीनों मिल जावे। कहा ये कैसे हो सकता है। कहा देखो तुम ये कहो कि मेरे माँ बाप अपने पोत्रे को सोने के पंघूड़े में खेलता देखें मेरे माँ बाप अपने पोतरे को सोने के पंघूड़े में, सोने के झूले में झूलता देखें। अब देखेंगे तो आप चाहिए, अपना पोतरा होगा तो बेटा होगा तुमको, तभी तो अपना पोतरा देखेंगे, और संपत्ति होगी, सोना होगा, तभी तो झूला बनेगा। तो तीनों चीज़ें आ गई ना। तो एक में सर्व प्राप्तियाँ, तो ऐसे एक ही आत्मिक स्थिति बार बार हमको बाबा एक ही बात रोज पक्की कराते हैं। पता नहीं कितने बारी मुरली में अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो, घर वापस चलना है, आत्मिक भाव रखो, गुणग्राही बनो, अंतर्मुखी बन करके आत्मिक दृष्टि से देखो। कितनी हर प्रकार से जब भी किसको देखो तो भ्रकुटी में देखो, आत्मा चमकता हुआ सितारा है, इस स्वरूप से देखो। अनेक अनेक तरीके बाबा बार बार योगी जीवन बनाना है तो अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखो। तो इससे क्या है कि हम आत्मिक स्थिति में भाई भाई की वृत्ति स्मृति में हैं। तो जो आज बाबा ने कहा कि तुम्हें समय और संकल्प का खजाना तुम्हारा जमा होता जाएगा, तो हम जब देह भान में देखते हैं, नर और नारी रूप में देखते हैं, तो विकारी वृत्ति या दृष्टि व व्यवहार से हमारा संकल्प कितना व्यर्थ जाता है, कितना हमारा संकल्प अशुद्ध चलने लगता है, कितनी हमारी वृत्ति हमारी स्मृति को भ्रष्ट करने वाली बन जाती है। तो न केवल संकल्प परंतु साथ साथ जब व्यवहार हमारा खराब होता है तो समय सुधार में बहुत जाता है।
क्योंकि जो हमारे व्यवहार में देह के भान में हम आते हैं तो कोई ना कोई अवगुण, चाहे क्रोध, चाहे अहम भाव से हम किसी का अपमान करें, चाहे हम देह भान की दृष्टि में कंपटीशन में आकर के विरोध करके किसकी निंदा करें, क्योंकि सब गुण नहीं है ना, अवगुण निकल गए ना उसमें से। अब जो अच्छे वाली भावना थी वो दुर्व्यवहार में अगर आ गई तो बंधन बन गया, तो बंधन काटने में मेहनत। और जो हमारी अपने समय हम परमात्मा प्यार का अनुभव करें, उस प्यार का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्यों? कि जिस समय वो देहधारी देह भान में स्थित, चाहे नर रूप है चाहे नारी रूप है, नफरत की भावना हमारे में अगर है, ईर्ष्या की भावना अगर है, दुख की फीलिंग हमारे अंदर है, तो भले हम बाबा के सामने योग में भी बैठे हुए हैं, बार बार वो ही व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है। अब क्या हो रहा है? भले हम बैठे योग में हैं, पर हमारा समय और संकल्प दोनों नष्ट हो रहे हैं। क्यों? कि जितनी देर हम बैठे वो ही संकल्प चल रहे हैं। 1 घंटा बैठे या 2 घंटा बैठे या चलते फिरते जितने भी बैठे, तो अब हम बाबा के सामने बैठे हैं, तो सामने तो वो व्यक्ति मेरे सामने जिसके प्रति देह भान की वृत्ति के कारण ना मेरे में गुण रहे, ना मेरे में शक्तियाँ रही, ना मेरे में ज्ञान रहा। क्योंकि ज्ञान है ना, ये तो आत्मिक भाव, ज्ञान का गुण से ही तो मैं आत्मा को देखूंगी ना। तो अज्ञानी रूप, अवगुण वाला, गुण वाला गुणहीन रूप बन गई। तो जब मैं खुद ही अज्ञानी स्थिति में स्थित हूँ, देह भान में, तो मैं भले बड़े प्यार से बाबा को याद करने बैठी हूँ, पर वो व्यक्ति, उसका भाव मेरे सामने जब आया है वो व्यक्ति, तो मेरे याद में वो मेरे सामने आया, तो बाबा और मैं वो बीच में आ गया ना। अब बाबा को जो करंट देनी है वो मेरे पास नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि वो दीवार बीच में आ गई, वो पर्दा बीच में आ गया। तो देह भान की वृत्ति में चाहे ईर्ष्या है, चाहे नफरत है, चाहे वैर भावना है, किसी भी प्रकार की विरोध भावना है, वो देह भान के कारण जब आई तो दीवार मेरे और परमात्मा के बीच में आ गई। और अगर मेरे अंदर वो आत्मिक भाव और भाई भाई वाली वृत्ति है, तो बाबा मुझे भी दृष्टि दे रहा है, उनको भी दृष्टि दे रहा है, मुझे भी सकाश मिल रहा है और उस आत्मा के पास भी सकाश पहुंच रहा है। ये आत्मिक भाव अगर रहा तो। पर देह भाव देखा तब तो अवगुण सामने आ रहा है ना। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे संकल्प शुद्ध हो। संकल्प बार बार, वृत्ति क्या चीज है? वृत्ति है संकल्प को बार बार जो रिपीट करते हैं, वो व्रत जो साइकिल चलता है, उसका नाम है वृत्ति। उस वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। तो स्मृति है आत्मिक स्थिति की, उस स्मृति से हमारी वृत्ति और उसी वाइब्रेशन से हम साइलेंस में नेचुरली उस लाइट में, उसी वाइब्रेशन से देह भान को भुला के आत्मिक भाव में बैठे हैं। तो हम सब भाई एक दो को सहयोग दे रहे हैं और बाबा के सामने भी एक बाबा के हैंड्स बन के जा रहे हैं। तो बाबा के जब हम हाथ बन गए, साथ हमारा हुआ, तो उसी रीति से फिर अन्य आत्मा को भी हम साथी बना करके बाबा के गले की माला बना लेंगे। इसलिए भाई भाई की दृष्टि रखना माना विजयी रतन बन जाना, और अन्य आत्मा हर प्रकार से विजयी रखना, और अन्य आत्माओं को विजय माला का मणका बना देना, प्रभु के गले का हार बना देना। ओम शांति। अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले, अंतर के नैन खोल के हे